भारत माता शिव शक्ति अवतार परमात्मा वाणी ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 17/4/2026 प्रातः क्लास। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, प्यारे बच्चे, जी बाबा, तुम जंगली जानवर जैसे थे ना, बंदर से भी बदतर थे। तुम कहते हो बाबा, हाँ हम बंदर से भी बदतर थे। अब बाप आकर विकारों पर जीत पहनाते हैं। कहते हैं इन रावण पर जीत पाने से तुम देवता बन जाएंगे। वही मनुष्य देवता, फिर वही मनुष्य असुर बन पड़ते हैं। ओम नमः शिवाय। बेहद की बात की याद में रहो और बेहद के सुखधाम की याद में रहो। यह है याद की यात्रा। प्रैक्टिकल में आत्मा और परमात्मा का मेला। जब तुम अपने सेंटर पर रहते हो तो यह मेला नहीं है, दूर है ना। यहाँ तो तुम बाप के सम्मुख हो, आत्माएं और परमात्मा सम्मुख है, क्योंकि यहाँ परमपिता परमात्मा आत्माओं को पढ़ाते हैं, वहाँ आत्माएं आत्माओं को पढ़ाती हैं। यहाँ बाप बैठ पढ़ाते हैं। बहुत फर्क रहता है। वहाँ तुम भाइयों के परिवार में हो, यहाँ बाप और बच्चे हैं। इसलिए मधुबन का गायन है। मधुबन में मुरली बाजे। बच्चे यह भी जानते हैं कि मुरली मुख से बजती है, इसलिए गौमुख पर जाते हैं यात्रा करने। काठ की मुरली नहीं बजती है, वह तो कोई भी बजा सकते हैं, छोटे बच्चे भी बजाते हैं। यह तो है ज्ञान मुरली। ज्ञान से सद्गति होती है। बाकी जो मनुष्यों की झूठी गीता सुनी है, उनसे दुर्गति ही हुई है, और परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर से सुनाई हुई गीता से सद्गति होती है। आधा कल्प दुर्गति, आधा कल्प सद्गति, यह गीता के कारण ही होती है। तुमको बताना ही है गीता का कारण। बहुत बच्चे भूल भी करते हैं, क्लियर नहीं दिखाते हैं, डरते हैं पता नहीं मनुष्य हंगामा न कर दे, क्योंकि मनुष्य तो जानवर बंदर मिसल है ना, तो गुर्र गुर्र करते रहते हैं। हर एक बच्चे जानते हैं हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। स्वर्ग कैसा होगा वह भी बुद्धि में होना चाहिए। वहां कितनी शांति होगी, कैसे सुनहरे सुनहरी महल आदि बनेंगे भारत में। सभी कंचन ही कंचन होंगे। आत्मा भी कंचन तो शरीर भी कंचन रहता है। वह है ही कंचन दुनिया, जिसको पारस दुनिया भी कहा जाता है। मनुष्यों की बुद्धि में भी कंचन बन जाते हैं। महल आदि कितने शोभनिक होंगे। चैतन्य देवताएं रहते होंगे, फिर मंदिर भी कितने शोभनिक बनते होंगे। हम तो यहाँ बना भी न सके, मॉडल भी नहीं बना सकते हैं। वहां कितनी शांति होगी। सागर भी बहुत शांत रहता है, इतनी लहरें नहीं होती, सभी शीतल रहते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में होना चाहिए हम अपना पैराडाइज बना रहे हैं। यह भी बाप ने समझाया है कैसे तुमने अपना राज्य भाग्य गवाया, फिर लेते हो। रावण 5 विकारों ने तुम्हारा राज्य छीना है। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं उठती। राज्य हराया भी बगैर लड़ाई का है, फिर जीत भी बगैर लड़ाई पाते हो। यह बेहद की बात है ना। 5 विकारों के कारण ही तुमने हार खाई है, फिर उन पर तुम जीत पाते हो। इसमें लड़ाई आदि का प्रश्न नहीं उठता। अभी तुम रावण अर्थात 5 विकारों पर जीत पाने से तुम फिर से अपने स्वर्ग के मालिक बनते हो, बगैर कोई लड़ाई आदि के। सीढ़ी के चित्र में भी कोई लड़ाई झगड़ा है नहीं। गीता में फिर लड़ाई का मैदान दिखा दिया है, वह तो है नहीं। राज्य भी तुम पढ़ाई से लेते हो। ये पाठशाला है ना, इसमें स्थूल मेहनत बिल्कुल नहीं है। बाप कहते हैं इन आंखों से जो कुछ देखते हो ये सभी विनाश होने की चीजें हैं। अभी तुमको त्रिनेत्री बनाया जाता है। त्रिनेत्री बनने से तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। त्रिकालदर्शी बनने से त्रिलोकीनाथ बन जाते हो। कृष्ण को त्रिलोकीनाथ कहते हैं, शिव को त्रिलोकीनाथ नहीं कहते। हाँ, वह नॉलेज देते हैं त्रिलोकीनाथ बनने की। वैकुंठनाथ यह भी टाइटल कृष्ण के है। अमरनाथ फिर शिव को कहते हैं। अमरपुरी में तुम जाते हो, वहां काल तो है नहीं। ये सारी नॉलेज तुम बच्चों के मंथन होने चाहिए।
स्टूडेंट की बुद्धि में सारा दिन पढ़ाई रहती है ना, तुम्हारी बुद्धि में भी सारी पढ़ाई है। उनकी है हद की, तुम्हारी है बेहद की पढ़ाई। वह भी स्टूडेंट है, तुम भी स्टूडेंट हो। यहाँ तो छोटे बच्चे, जवान, बूढ़े आदि सभी इकट्ठे पढ़ते हैं। उन यूनिवर्सिटी आदि में तो सिर्फ जवान ही पढ़ते हैं, क्रिमिनल आई रहती है। तुमको जो ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, यह है सिविल आई। आत्माएं भाई भाई है ना। हम आत्माओं को बाप पढ़ा रहे हैं। वह शिव बाबा बाबा भी है, नॉलेजफुल भी है, हमें पढ़ाते भी हैं। सदगति भी सभी की कर देते हैं प्रैक्टिकल में। ऐसे नहीं शिव बाबा चला जाएगा, टीचर यहाँ ही बैठे रहेंगे, दूसरा गुरु करना पड़ेगा। नहीं, गुरु की बारात होते ही नहीं, शिव की बारात गाई जाती है, तो जरूर कोई अर्थ होगा ना। बाप बैठ समझाते हैं, हम पवित्र बनेंगे तो बाप के साथ जाएंगे, नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी। बेहद के बाप से बेहद सुख और शांति का वर्षा मिलता है, लौकिक बाप से तो मिल न सकी। यह है ही बेहद की बात। तुम बेहद के बाप से पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। सुख और शांति बेहद की मिलती है। फिर लिमिट है 21 पीढ़ी, 21 जन नहीं, 21 पीढ़ी अर्थात बुढ़ापे तक। वहां अकाले मृत्यु होती नहीं। यहाँ तो अचानक कोई मरता है, कुटुंब का कुटुंब भी सारा मर जाता है। एक्सीडेंट होता है तो सारा का सारा कुटुंब मर पड़ता है। वहां ये बातें होती नहीं। सागर भी इतना लहराता नहीं जितना यहाँ लहराते हैं। तुम्हारी प्रकृति दासी बनती है। अभी तुम प्रकृति के दास हो। यहाँ तुम डायरेक्ट सुनते हो तो तुमको खुशी भी होती है, धारणा भी अच्छी होती है, परंतु माया है ना, सेकंड में जीवन मुक्ति को उड़ा देती है। सेकंड में फट से जीवन मुक्ति तुमको मिलती है। फिर भी माया की भी फूंक ऐसी लगती है जो फट से जीवन मुक्ति उड़ा देती है। निश्चय होने में बड़ी देरी नहीं लगती है, फिर संशय होने में भी देरी नहीं लगती है। कोई न कोई संशय में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। स्कूल में नहीं आए, पढ़ाई छोड़ी तो मरे। माया के हाथ लगने से ही झट मुरझाए जाते हैं। एक ही छुई हुई बूटी भी होती है ना, उनको शर्म बूटी कहते हैं। हाथ लगाने से मुरझाए जाती है। पापी कहते हैं शर्म नहीं आता है, बाबा के बनकर और फिर माया के बन जाते हो। ऐसे बाप को फारकती व डाइवोर्स दे देते हो। शर्म नहीं आता, जबकि बुद्धि की सगाई बाप से हुई है तो उनको याद करो ना, फिर दूसरे को क्यों याद करते हो? शर्म नहीं आता? क्रिमिनल आंखें हो जाती है। सगाई अर्थात बुद्धि में शिव बाबा की याद। स्त्री पुरुष की भी ऐसी सगाई हो जाती है ना, याद ठहर जाती है। स्कूल में बच्चे बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो गोया बैरिस्टर साथ सगाई हो जाती है। वे सभी हैं हद की सगाइयां। यह है बेहद की सगाई। बेहद के बाप से ही वर्षा लेना है। उन स्टूडेंट्स की है जिस्मानी पढ़ाई, उनमें भी विचार सागर मंथन चलता रहता है। तुम्हारी है रूहानी पढ़ाई। अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं वह सदैव एकांत में जाकर पढ़ते हैं। तुम्हारी भी पढ़ाई ऐसी है। स्टूडेंट आपस में मिलते जुलते हैं, पढ़ाई पर ही वार्तालाप करते हैं। इस बेहद की पढ़ाई में तो और ही खुशी से लग जाना चाहिए। और एम ऑब्जेक्ट भी सामने खड़ा है। कोई का भी बाप नया महल बनाता है तो खुशी होती है। सभी को दिखलाते हैं हमारे कैसे बनता है। मनुष्य भी समझते हैं मेहनत कर बहुत अच्छा महल बनाते हैं। तुम बच्चे भी जानते हमारे महल आदि बहुत अच्छे बनेंगे। अभी सिर्फ उनका साक्षात्कार होता है जो स्वर्ग के मालिक है। आगे चल तुमको स्वर्ग भी देखने में आएगा। आइडिया मिलेगी, हम ऐसे ऐसे महल बनाएंगे। परंतु वह भी फाइनल साक्षात्कार उनको होगा जो विजय माला के दाना होंगे, महारथी होंगे, बाप दादा के दिल पर चढ़े हुए होंगे। बाबा यहाँ बैठता है तो कौन कौन याद आते हैं? जो सर्विसेबल बच्चे हैं। कब अहमदाबाद, कब बंबई, कब कलकत्ता चला जाता हूँ। यह बच्चे बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। लौकिक बाप को भी फर्स्ट क्लास बच्चे याद पड़ेंगे ना। जो आगे ही नहीं मानते होंगे उनको थोड़े ही याद करेंगे। बेहद का बाप भी अच्छे अच्छे फूलों को देखेंगे। ये बड़ा अच्छा फूल है, बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, बाप के दिल पर चढ़े रहते हैं।
देह अभिमान नहीं रहता। यहाँ सुख पाने का लालच नहीं रहता, सुख पाने की परवाह नहीं रखते। देही अभिमानी बड़े ही शांत रहते हैं। कोई हेड ब्राह्मणियां यहाँ ही बड़ा आराम से रहती हैं। दास दासियां रखती हैं, बिस्तरा बनाओ, चाय ले आओ, यह करो। उनको बाबा देह अभिमानी समझते हैं। बाप कितना निरहंकारी है। बच्चों को बड़ा बड़ा म्यूजियम मिल जाता है तो बस हुक्म चलाने शुरू कर देते हैं, जैसे रानी होकर चलती है। बाप तो कहते हैं हम तुम्हारा मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हो, तुम हमको पति दुनिया में बुलाते हो, फिर कब पावन दुनिया में बुलाते हो जो मैं आकर देखूं कैसे कैसे अच्छे महल में रहते हो। मुझे निमंत्रण देते हो पुरानी दुनिया में। मैं तुम्हारा खुदा दोस्त हूँ। उनको खुदा दोस्त अल्लाह अवलदीन भी कहते हैं। दिखलाते हैं बच्चों को ठगा करने से कारून के खजाने निकल आए। ये कहानी है। तुमको भी वैकुंठ का साक्षात्कार होता है। बच्चों ने सब कुछ साक्षात्कार किया है। वहां कैसे स्वयंवर होती है, फिर बच्चे कैसे होते हैं, यह भी साक्षात्कार करते थे। अभी वह है नहीं तो बाप समझाते हैं बच्चे पुरुषार्थ ऐसा करना है जो यह बन सको। जितना नजदीक आते जाएंगे तुमको सोने हीरों के महल चमकते हुए दिखाई पड़ेंगे। तुम बच्चे जानते हो हम अपने लिए श्रीमत पर राजाई स्थापन करते हैं। खुशी की बात है ना। यह है प्रैक्टिकल की बात, थियोरिटिकल नहीं। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। यह जानते हो लक्ष्मी नारायण जरूर नई दुनिया में होंगे, फिर 2 कला होंगे, तो न इतने नए महल होंगे न इतनी खुशी होगी। 2 कला का फर्क हो जाता है। त्रेता को स्वर्ग नहीं कहेंगे, सतयुग को स्वर्ग, त्रेता को सेमी स्वर्ग कहेंगे, द्वापर को नरक कहेंगे। द्वापर में फिर भी अच्छे होते हैं, कलयुग में तो और ही कला कम हो जाती है। अभी तो है कलयुग का अंत। इनको कुंभीपाक नरक कहा जाता है, रोरो नरक कहा जाता। कुंभकर्ण की नींद में रहने वाले असुर है ना, विकारियों को कहेंगे कुंभीपाक नरक में कुंभकर्ण। कितना अच्छे अच्छे नाम है, परंतु मनुष्य समझते थोड़े हैं। इनको धन दौलत बहुत है तो अपन को स्वर्ग में समझते हैं। हम तो समझते हैं यह सतयुग त्रेता में ही नहीं आएंगे, फिर अंत में आएंगे। जो थोड़ा बहुत भी ज्ञान सुनते हैं वह आएंगे जरूर। यह नॉलेज ही ऐसी मिलती है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पवित्र बनना है और विचार सागर मंथन करना है पढ़ाई में। अभी थोड़ा होता है, आगे चल जास्ती होता रहेगा। मौत भी होना है जरूर, फिर तुम्हारे में बहुत ताकत आएगी। बहुत आकर बाप से वर्षा लेंगे, बहुत मददगार बन जाएंगे। कोई जास्ती मदद करेंगे, कोई थोड़ी। याद तो करेंगे ना। याद की यात्रा माना शांति स्थापन करने की यात्रा। इसलिए कहा जाता है हर एक घर घर को स्वर्ग बनाओ। यहाँ वहां तो है ही स्वर्ग, कहने की दरकार ही नहीं। यहाँ कहा जाता है कि स्वर्ग बनाओ। हर एक की बुद्धि में अलफ और बे है। अलफ माना बाप, बे माना बादशाही। जो भी आए उनको ये समझाना है। अलफ बाबा माना अल्लाह, बे माना बादशाही। अलफ को याद करो तो बादशाही मिलेगी। और कुछ भी कहने का नहीं है, सिर्फ अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। राजाई तुम्हारी है, तुम पैगंबर बनते हो। सभी को पैगाम देते रहो, बाप को याद करो तो स्वर्ग की राजाई तुम्हारी। पैगाम पहुंचाएंगे भी वह जो पूरे निश्चय बुद्धि होंगे और बहुत खुशी चढ़ी हुई होगी। बैज में भी 2 अक्षर हैं। शिव बाबा को याद करने से यह बनना है बस। फिर 84 जन्मों बाद आकर यह बनेंगे। कितना अच्छा है। यह इनको याद कर यह बनते हैं, वह फिर पुनर्जन्म लेते लेते यह बनते हैं। अभी हम सो यह बन रहे हैं, फिर हम सो 84 जन्मों बाद यह बनेंगे। यह चित्र नहीं होता तो समझाना थोड़ा मुश्किल होता। बाप ब्रह्मा द्वारा सभी शास्त्रों का सार बताते हैं, तो फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दे दिया है। शिव बाबा को उड़ा देते हैं। यह तो कहते नहीं कि मैं सुनाता हूं, इन द्वारा बाप सुनाते हैं। बाप कहते हैं इन यज्ञ तप आदि से मैं नहीं मिलता हूं, मुझे तो अपना समय पर आना पड़ता है। मनुष्य मूंझते हैं, पता नहीं किस रूप में आएगा। क्या कुत्ते के रूप में आएगा,
गाते भी हैं भागीरथ, तो जरूर मनुष्य का होगा ना, कुत्ते में कैसे आएगा, जैसे जंगली जानवर है। बाप कहते हैं तुम जंगली जानवर जैसे थे ना, बंदर से भी बदतर थे। तुम कहते हो बाबा हाँ हम बंदर से भी बदतर थे। अब बाप आकर विकारों पर जीत पहनाते हैं। वह सभी हैं भक्ति मार्ग के शास्त्रों की बातें। बाप कहते हैं इन रावण पर जीत पाने से तुम देवता बन जाएंगे। वही मनुष्य देवता, फिर वही मनुष्य असुर बन पड़ते। यह लक्ष्मी नारायण ही फिर 84 जन्म लेते लेते यह बंदर मिसल बन जाएंगे। यह भी अभी तुम जानते हो 84 जन्मों बाद बरोबर हमारे मिसल जानवर बुद्धि बन जाएंगे। तुमको तो अभी ज्ञान है, सतयुग में ये ज्ञान नहीं होगा। बाप को भी वंडरफुल कहते हैं, जो वंडरफुल वर्ल्ड की स्थापना करते हैं। घड़ी घड़ी बच्चे कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। अरे बाप को क्यों भूलते हो? अपन को तो तुम आत्मा समझो। आत्म अभिमानी बनने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। नॉलेज में इतनी मेहनत नहीं लगती है। यह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। अच्छा बाप को भूलते हो तो टीचर को याद करो, गोल्डन चांस है। कितना सहज कर देते हैं, फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता है। यह भी कहेंगे ड्रामा। अच्छा मीठे मीठे सिकलदे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा नमस्ते। धन्यवाद बाबा धन्यवाद। आज का वरदान है मन मना भव। माताएं सब नष्टो मोह हो ना। जब बाप के साथ सर्व संबंध जोड़ लिए तो और किस में मोह हो सकता है क्या? बिना संबंध के कोई में मोह नहीं हो सकता। सदा यह याद रखो, जब संबंध नहीं तो मोह कहां से आया? मोह का बीज है संबंध। अगर अभी तक मोह है तो सिद्ध है कि कुछ तोड़ा है, कुछ जोड़ा है, दो तरफ है। तो ऐसे तो नहीं हो ना, सब नष्टो मोह हो ना। फिर कभी शिकायत नहीं करना कि क्या करें, बंधन है, कटता नहीं। जहां मोह नष्ट हो गया तो स्मृति स्वरूप स्वतः हो जाते हैं। फिर कटता नहीं, मिटता नहीं, है भाषा खत्म हो जाती, सर्व प्राप्ति स्वरूप हो जाते। स्मृति स्वरूप अर्थात मन मनाभव रहने वाले मन के बंधनों से भी मुक्त रहते हैं। बाप से सर्व संबंध जोड़ो तो सदा मन मनाभव रहेंगे और योग युक्त बंधन मुक्त बन जाएंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय।